सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा संख्या 20 तक पढ़ चुके हैं। एक बहुत सुंदर भगवान राम का नाम हम लोगों को पढ़ने को मिला। दोहा संख्या 20 से पहले जहां पर प्रदूषण के साथ युद्ध का वर्णन हुआ है। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। अवध धनी भगवान राम के इस नाम पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो वनवासी के रूप में यहाँ पर है। 14 वर्ष के वनवास में है और 14,000 राक्षसों की सेना का अकेले संहार करते हैं। और तुलसीदास जी उन्हें ऐसे में अवध धनी कह के संबोधित करते हैं। सबसे पहले तो ये जो युद्ध है, ये एक तरह से आरंभ हुआ है अवधवासी वनवासी राम और लंकावासी राक्षस जो रावण की सेना है उनके बीच में पहला युद्ध है, जो अवध धनी के रूप में राम ने लड़ा है। इसके पहले उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ गए थे और वो एक शिष्य की तरह से उनके साथ गए थे। जैसा गुरु ने कहा वैसा उन्होंने किया। पर यहाँ पर वे स्वयं प्रतिज्ञा करी है उन्होंने और स्वयं इन राक्षसों का संहार करने के लिए धनुष बाण उठाया है। तो 14,000 राक्षसों की जो सेना है उनसे अकेले एकमात्र खरदूषण त्रिशरा और उसकी सेना का वध भगवान राम ने अकेले किया है। तो ये अवध धनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तविक धन क्या है? अगर हम देखें तो लंका सोने की लंका है, तो यूं देखने में सांसारिक रूप से तो धनी लंका है और लंका अधिपति रावण ही धनी होना चाहिए, लेकिन उसको कहीं नहीं इस तरह से कहा गया। भगवान राम जो अयोध्या के राजा निश्चित किए जा चुके हैं भरत जी के द्वारा, पर यहाँ पर तो वनवासी रूप में है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब केवट को देने तक का उनके पास एक मुद्रा नहीं है। मुद्रिका वो सीता जी से चाहते हैं कि वो दे दे, तो वो केवट को पारिश्रमिक के रूप में दे। और जब वो युद्ध करते हैं, अकेले युद्ध करते हैं, लक्ष्मण और सीता जी को भी पर्वत की गुफा में छुपा देने के लिए कहते हैं, यानी सामने नहीं है, सम्मुख केवल भगवान राम है इस समय। और हम लोग ने जब भगवान राम का भगवान विष्णु के रूप में समझते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहां पर यही पाते हैं कि भगवान योग निद्रा में है। और जब भगवान योग निद्रा में है तो माता लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रही हैं और जो शेष नाग है वो सजग रूप से विद्यमान है वहां पर। लेकिन जब प्रलय हो जाती है, सब चीज का विलय हो जाता है, सब कुछ भगवान के अंदर जाके समा जाता है, तो माता लक्ष्मी भी उनके वक्ष में समा जाती हैं और तब भी शेषनाग जी जागृत रहते हैं, सजग रहते हैं। जागृत रहने का अर्थ है सजग रहते हैं और अवस्था में, काल अपनी अवस्था में सदा विद्यमान रहता है। परंतु यहाँ पर भगवान राम ने सीता माता और लक्ष्मण जी दोनों लोगों को वहां से लुप्त कर दिया है, गुप्त कर दिया है। तो अर्थ यही है कि सब चीज संसार में चलने में, संसार में सृष्टि को चलाने में, संचालन में सब चीजों का महत्व है। भगवान की हर शक्ति का महत्व है, भगवान के हर संविधान का महत्व है, लेकिन भगवान इन सब चीजों के ऊपर है। तो ये केवल ये प्रकट करने के लिए यहाँ पर श्री राम ने अकेले खरदूषण त्रिशरा और उसकी राक्षसों की सेना का संहार किया है। और इसके आध्यात्मिक महत्व भी है। मनुष्य का जो शरीर है उसके भीतर जितने भी अवगुण हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने ही लोकों में वो आ और जा सकता है, 14 लोग कहे जाते हैं, 7 लोग ऊपर के होते हैं, 7 लोग नीचे होते हैं, उन सभी जगह जितने भी तरह के राक्षस, निशाचर, बुराइयां, दोष
उस जीव को कष्ट देने का, फंसाने का, अपने में उलझाने का कार्य कर सकते हैं, अगर भगवान राम के शरणागत में है, उनकी रक्षा में है, तो भगवान राम किसी को भी सामने नहीं आने देते। वो माता सीता की भी रक्षा वही कर रहे हैं और काल की रक्षा भी वही कर रहे हैं। इसके पश्चात सबका जब वध हो जाता है, तब देवता लोग किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, तो देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान ये कह इस प्रकार का रूप धरते हैं कि सबको वो स्वयं ही दिखने लगते हैं, और राक्षस एक दूसरे को राम समझ के मार देते हैं, वध कर देते हैं, और इस प्रकार भगवान उनको अपने ही धाम में भेज देते हैं। यानी जाना सबको वही है। जब प्रलय हो जाएगी, तब कोई कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। ये तब तक है जब तक ये संसार चल रहा है, जब तक जन्म चल रहे हैं, जन्म का आवागमन चल रहा है, जब तक हम काल के अधीन हो करके माया को देखते हुए जब तक संसार में आते जाते रहेंगे, तब तक सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, लेकिन अंततोत गत्वा विलय सबको भगवान के भीतर ही हो जाना है। तो कहते हैं आगे, गोस्वामी जी लिखते हैं, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। जब रघुनाथ ने युद्ध में शत्रु को जीत लिया, तब देवताओं का, मनुष्यों का, मुनियों का, सबका भय चला गया। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए। अब ठीक है, अब संसार को, सृष्टि को सम्मुख आ जाना चाहिए, प्राकट्य में आ जाना चाहिए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आते हैं, और भगवान प्रभु पद परत हरसि उर लाए। भगवान के चरण पड़ते हैं लक्ष्मण जी, और भगवान हर्ष के साथ उनको हृदय से लगा लेते हैं। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ना गाता। सीता जी भगवान राम के श्यामल कोमल शरीर को देखती हैं, और उनके आंखों में परम प्रेम आ जाता है भगवान को देख के, जो तृप्त नहीं हो रहा है। इतना सुंदर भाव है। गोस्वामी जी एक चौपाई में कह के आगे बढ़ जाते हैं, पर बहुत सुंदर सुंदर इसकी व्याख्याएं की गई हैं, लोगों ने बहुत सुंदर वर्णन किए हैं कि किस प्रकार उनका जो युद्ध के पश्चात राम का जो रूप है, वो सीता ने पहली बार देखा है, और उनके वीर रूप पर वो किस प्रकार, जिसको कहना चाहिए कि अगर हम शायरी की भाषा में बात करें तो फिदा है। और वह ये भगवान ने भी उन्हें दिखा दिया है कि उनकी रक्षा करने के लिए अकेले वो पर्याप्त हैं। आगे जो लीला होनी है, तो अगर सीता को ऐसा वीर रूप नहीं दिखाते, तो सीता भला लंका में जब जाएंगी तो वहां असमंजस की स्थिति में बनी रहेंगी। तो ये विश्वास अपने भक्ति को ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान ये पूरी लीला करते हैं कि मैं अकेला समर्थ हूं, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के संकट के आने में उसको टालने में नहीं, उसको समाप्त करने में, पूरी तरह समाप्त करने में मैं अकेला ही समर्थ हूं। अपनी वीरता को नहीं दिखाना चाह रहे हैं वो भक्त के मन में विश्वास पैदा करना चाह रहे हैं। म्यूट कर लीजिए। पंचबटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। इस प्रकार पंचवटी में निवास करते हुए देवता और मुनियों को सुख देने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। धुआं देख कर दूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। हर दूषण का धुआं देख करके, अब आजकल आप लोग सुनते होंगे कि अरे भाई धुआं उड़ा दिया उनका, तो ऐसे धुआं धुआं कर देना है, कहने की बोलचाल की भाषा है ग्रामीण क्षेत्र की। तो कहते हैं उनका धुआं देख करके शूर्पणखा रावण को प्रेरित करने के लिए गई, बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस कह सुरति विसारी। रावण के सामने जा करके बड़े क्रोध में भर के रावण से कहती है कि तुमने अपने देश की और खजाने की सारी सुध बुध बिसरा दी है क्या। करसी पान सोवस दिन उराती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। मदिरा का पान करता है और रात दिन सोता रहता है, तुझे ये सुध नहीं है कि तेरे सिर पर
शत्रु आकर के खड़ा हो गया है। सुधि नहीं तब सिर पर आर आती, तुझे आर्त देने वाला, तुझे कष्ट देने वाला तेरा शत्रु आकर के खड़ा हो गया है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। क्या बढ़िया विवेकपूर्ण बात कर रही है शूर्पणखा, क्योंकि उसको पता है कि किससे किस तरह बात करनी है। खरदूषण से किस तरह बात करी और रावण के पास आई, तो रावण अधिक ज्ञानी है, वो शक्तिशाली है खरदूषण, रावण ज्ञानी है। तो अगर ज्ञानी को प्रेरित करना है, जिस किसको प्रेरित करना है, उससे किस तरह की बात करनी चाहिए। तो कहती है कि नीति के बिना राज चला जाता है और धर्म के बिना धन चला जाता है। धन को अगर धर्म के मार्ग से नहीं कमाया गया है, नहीं लाया गया है, नहीं जोड़ा गया है, नहीं उसको धर्म के मार्ग में फिर खर्च नहीं किया जाएगा, तो वो एक दिन चला जाता है। और चाहे जितने सत्कर्म कर ले व्यक्ति, अगर अपने लिए कर रहा है, भगवान को समर्पित किए बिना, वो सत्कर्म का भी नाश हो जाता है। क्योंकि सत्कर्म करके हम पुण्य करके सोचते हैं कि हम इसका सुख भोगेंगे, तो एक दिन वो सुख भी हमारे समाप्त हो जाते हैं। हम सत्कर्म करें, जो भगवान ने गीता में कहा है कि जो भी कर्म करो वो सब हमें समर्पित कर दो। तो सत्कर्मों को भगवान को समर्पित किए बिना उनका भी कोई महत्व नहीं है। और विद्या बिनु विवेक उपजाए, बहुत विद्या प्राप्त कर ली लेकिन विवेक नहीं उपजा, तो ऐसी विद्या को पाना, यानी जो पढ़ाई करी वो खाली मेहनत करी। ज्ञान तो बहुत है, बातें तो अच्छी अच्छी कर लेते हैं, तमाम तरह के श्लोक, तमाम तरह के नीति ज्ञान सब कर लेते हैं, लेकिन हम में कितना विवेक जागृत हुआ है। तो रावण में कितना विवेक जागृत हुआ है। ज्ञानी बहुत है वो, लेकिन विवेकशील नहीं है। तो कहती है कि श्रम, ये ऐसा जो विद्या है वो केवल मेहनत करी गई है, अगर उसके द्वारा विवेक नहीं उपजा है। और संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। यहाँ पर विषयों की बात कर रही है, कह रही है बुरी संगत से सन्यासी का नाश हो जाता है, चाहे जितना वो वैरागी लेके तपस्या करके साधना करके, लेकिन अगर बुरी संगत में रोज बैठेगा, इस तरह की संगत में जो कुमंत्रणा करने, ये इन्हीं के लिए विशेषण नहीं है जो लिखे हुए हैं, ये आप सन्यासी के लिए भी है। क्योंकि संग किस प्रकार का संग, सुसंग भी तो हो सकता है। तो कुमंत्र, बुरी तरह की मंत्रणा करने वाला, अरे क्या रखा है साधना तपस्या में, चलो मौज करते हैं चल के, तो ऐसी मंत्रणा करने वालों की संगत। और मान, जहां पे अपने ज्ञान का बड़ा मान हो, ऐसे लोगों की संगत। और पान, मदिरा पान इत्यादि करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों की संगत से सन्यासी बिगड़ जाता है। और बुरी मंत्रणा से राजा का नाश हो जाता है। अगर राजा के सलाहकार उसको गलत सलाह देने लगे तो उसका नाश हो जाता है। इन तीनों के लिए ये अलग अलग हैं, लेकिन सन्यासी के लिए ये सब एक साथ है इस चौपाई में। और मानते ज्ञान, ज्ञान होने से अगर मान हो गया है तो वो भी चला जाता है, नष्ट हो जाता है। और पान, मदिरा पान करने से लज्जा चली जाती है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, प्रेम बहुत है और उसमें नम्रता नहीं है, प्रणय नहीं है, झुकना नहीं है। अगर प्रेम होने के साथ झुकना नहीं है, नम्रता नहीं है, तो बेकार है। और मद ते गुनी, घमंड करने से गुण चले जाते हैं। नाश ही बेग, इन सब का जल्दी ही नाश हो जाता है। ऐसी नीति मैंने सुनी है, शूर्पणखा कहती है, मैंने सुनी है ऐसी नीति। रिप रुज पावक पाप प्रभु, अहि गनीय न छोट करी। अस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन कर। कहती है कि शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को कभी, और सर्प को, स्वामी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये देखने में छोटे हों, पर इनको हमेशा अत्यंत विशाल मानना चाहिए। शत्रु हो, रोग हो, अग्नि हो, एक छोटी सी चिंगारी जब तीली से निकलती है तो एक जरा सी चिंगारी होती है,
पर कितना विकराल रूप धारण कर सकती है, वो सब भविष्य दिखा रही है शूर्पणखा रावण को। और पाप, छोटा सा पाप से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, ये भी कभी नहीं, इस भ्रम में नहीं होना चाहिए। और स्वामी, स्वामी को छोटा नहीं मानना, स्वामी छोटा मान लिया तो मतलब अहंकार से भर गए हम। और सर्प को, कितना भी छोटा सर्प हो, पर एक डंक से, उसके विष से बड़ा पशु भी वो तड़प के मर जाता है। इतना कही और अनेक प्रकार से विलाप करके वहां पर रोने लगी। सभा मांझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर, मोर की असगति होई। सभा के मध्य में रो रो के व्याकुल हो गई। अब वो ये बात जो है रावण को अकेले में भी बता सकती थी, लेकिन जैसा उसके साथ हुआ, ऐसी बात को आप ध्यान दीजिए, तो कोई स्त्री एकांत में ही परिवार के साथ कहना चाहेगी। शूर्पणखा भरी सभा के बीच में जाके कह रही है, यानी रावण के स्वभाव को जानती है, उसके अहंकार को जानती है, उसके दम्भ को जानती है, तो वहां चोट करना चाह रही है। सभा के मध्य में बहुत प्रकार से रोते हुए व्याकुल होकर के गिर पड़ी और कहती है रोते रोते गिरते हुए कि हे दसकंध, तेरे जीते जी मेरी ये हालत हो रही है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, रावण तो बाद में अकुलाया, सभासद पहले अकुला उठे और समझाई गई बाह उठाई, और बाह पकड़ के शूर्पणखा को उठाया। कह लंकेश कह से निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। तब लंकेश कहता है, यार अपनी बात कहो, इतनी नीतियां क्या सुना रही हो बैठ के, अपनी बात कहो, किसने तुम्हारे नाक कान से विहीन कर दिया है तुमको। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी मोहि उन कै करनी, रहित निशाचर करी है ही धरनी। अब बात क्या बता रही है देखिए, सीधे सीधे जो बात बतानी चाहिए वो नहीं बता रही है। कह रही है अयोध्या के राजा दशरथ के जन्मे हुए दो उनके पुत्र हैं, और वो ऐसा लगता है कि वन में सिंह बन करके खेलने आए हैं, मृगया खेलने से आ गए हैं वन में। समुझ परी मैं उनके करनी, रहित निशाचर करी ही धरनी। उनको देख के, उनके जो कृत्य हैं वो देख के मुझे लगता है कि वो धरती को निशाचर विहीन करने आए हैं। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। जिस दंड कारण में तुम्हारे आतंक का डंका बजता था और लोग यज्ञ हवन पूजा इत्यादि करते डरते थे, घबराते थे, छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, अन्यथा उनको राक्षस हमारे जो थे वो सब खा जाते थे, वो अब उनका, उनकी भुजाओं के बल को देख करके, हे दशानन, उनकी भुजाओं के बल को देख करके अब उसी कानन में वही मुनि अभय होकर के जहां चाहो वहां विचरण करते, घूमते फिरते। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। देखने में तो बच्चे लगते हैं, लेकिन है काल के समान। वीरता और धीरता में परम धीर है, और बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर है, और अनेक गुणों से भरे हुए हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बध रथ सुर मुनि सुखदाता। उन दोनों भाइयों में ऐसा बल का प्रताप है जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती है किसी से। दुष्टों का वध करने में लगे हुए हैं, और देवताओं और मुनि जो तुम्हारे भय से थर थर कांपते थे उनको सुखी कर रहे हैं। शोभा धाम रामस नामा, दिन के संग नार्य श्यामा। सुंदर तो इतने हैं कि ऐसा लगता है कि सुंदरता का धाम यही है, इन्हीं के पास से निकल करके सुंदरता संसार में फैली है। और शोभा धाम रामस नामा, नाम उनका राम है। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, अपनी बात कहीं बताई ही नहीं रही है। रूप रास विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। उसकी जो रूप राशि है उसको देख के लगता है कि विधाता ने पूरी रूप राशि को मिला करके जो नारी बनाई है, संवारी है, रचना करी है, बस ये वही नारी है। उसके सामने 100 करोड़ रतियां भी आ जाए तो उसके ऊपर न्यौछावर करके फेंक दी जाए, ऐसा उसका रूप सौंदर्य है। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करी परिहासा। उसके छोटे भाई ने, किसके, जिसका नाम मैं राम बता रही हूँ, उसी के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काटे हैं, और जब उन्होंने जाना मैं तुम्हारी बहन हूं तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया।
खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन मोह सकल कटक मारा। मैं पुकारती हुई इस कष्ट से जब मेरे नाक कान काट दिए, तो मैं अपने प्रतिशोध लेने के लिए मैं खरदूषण की पुकार लगाई। मैंने उनको एक क्षण में उन्होंने उनकी पूरी सेना के साथ मार दिया। खरदूषण तिसरा कर घाता, सेना के साथ साथ खरदूषण और तिसरा का भी वध कर दिया। जब खरदूषण तिसरा का मरना सुना, सुनि दस शीस जरे सब गाता। रावण के सारे अंग क्रोध से जलने लगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि पूरा संवाद हो गया, शूर्पणखा ने पूरी शिकायत पहुंचा दी, पर उसने ये कहा कि भाई हम मोहित हो गए थे उनके ऊपर, और ऐसे मोहित हुए थे कि हम कामांध हो गए थे, और हम अपना ये प्रस्ताव लेके उनके पास गए थे, जिसको उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया। वो पूरा का पूरा रावण का जो सोच का केंद्र है वो सीता की तरफ ले जा रही है। और ऐसा कहना चाहती है, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है बहुत खुल करके, वो ऐसा कहना चाह रही है कि मैं उस स्त्री को लेने तुम्हारे लिए गई थी, कि मैं रावण की बहन हूं, इतनी सुंदर स्त्री है, ये मेरे भाई के पास होनी चाहिए। जब उन्होंने ऐसा सुना तो मेरे नाक कान काट दिए और मेरा मजाक उड़ाया। अब क्या क्या बातें कही होगी शूर्पणखा ने, जिससे रावण उद्वेलित हो जाए और बिल्कुल उसके, अब इतनी बात कहने में क्यों उसके अंग जलेंगे भाई। तो ऐसी ऐसी उसने बातें कही है कि उसका क्रोध बढ़ते 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 और खरदूषण तृषा उसकी बहन के लिए जब गए वहां पर, तो वहां पर उनका भी वध हो गया। ये सोच के, ये सुन करके रावण बहुत क्रोध से भर गया। सूप न कहीं समुझाई करी, बल बोले सि बहु भांति, गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। शूर्पणखा को बहुत तरह से समझाया बुझाया, अपने बल का भरोसा दिलाया, ऐसी कोई बात नहीं है, खरदूषण तृष्णा मर गए हैं, तो मेरे बल पे भरोसा रखो तुम। और भवन में चला गया अपने, और उस रात रावण को नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हई को मारे बिनु भगवंता। और जाके विचार करने लगा, कहता है कि देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में, नागों में, पक्षियों में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपना अनुचर नहीं बनाया हो, जिसको मैंने अपना दास नहीं किया हो। और खरदूषण तो मेरे समान ही बलशाली है, ज्ञानी नहीं है उसके समान, पर बलशाली उसके समान ही है। उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। और अगर ये सत्य हो गया है कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं फिर हट करके उनसे वैर ठानूंगा, और इस प्रकार वैर ठानूंगा कि भगवान को अपने तीर से मेरे प्राण लेने पड़ेंगे, और भगवान के तीरों के द्वारा प्राण हरे जाने से मैं इस भवसागर से तर जाऊंगा। होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। क्योंकि मैंने तामस शरीर को प्राप्त कर लिया है, इस शरीर से मुझसे भजन तो भगवान का होएगा नहीं, भक्ति प्रीति तो होएगी नहीं। तो इसलिए उसने अपने मन में इस वैर भाव को के मंत्र को दृढ़ कर लिया, मन से, कर्म से, वचन से। ऐसा ना हो कि मेरे मन वचन कर्म कहीं पे तनिक भी वैर भाव किसी के कहने से, समझाने से खिसक जाए इधर उधर थोड़ा, और मैं ये अवसर चूक जाऊं। यहाँ पर याद करने की आवश्यकता है कि रावण के दो रूप हैं। एक रूप जो रावण ऊपर से दिखता है, और एक रूप जो बालकांड में पढ़ चुके हैं हम लोग कि वो जय और विजय में से एक है। और अपनी एक छोटी सी भूल के कारण, उसको शाप के कारण ये राक्षस शरीर मिल गया है। तो भीतर से तो जय विजय है, जो भगवान के लोक के वासी हैं।
लेकिन जो देह मिल गई है वो शाप के कारण मिल गई। तो शरीर की निर्भरता को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि भीतर से, सबके भीतर जो ईश्वरीय अंश है, जो चेतना के रूप में विद्यमान है, वो वैसा ही है जैसा रावण के भीतर है। सब भगवान के लोक के वासी हैं, सब भगवान का ही अंश है। लेकिन कर्मों के कारण उसको जो शरीर मिलता है, वो भगवान तो कर्म से मुक्त है, निरीह है, इच्छा रहित है, और मनुष्य कर्म करने को बाध्य है। तो कर्म करने से जो उसको शरीर मिल जाता है, उसको मिलने का कारण कुछ दूसरा हो जाता है। तो जो उसका कारण है, उसके कारण उसके इस शरीर को भिन्न भिन्न भोग भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और जब शाप मिला था और रोए गिड़गिड़ाए कि भाई हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें काहे को शाप दे दिया, तो उन्होंने शाप विमोचन के लिए कहा था कि ठीक है, 7 जन्मों तक भगवान की भक्ति करोगे, तब तुम्हारा ये जो तुमने अवज्ञा करी कि हमारे हमको भगवान के मिलने के मार्ग में रोड़ा बनाया, बन गए, इससे मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर भी हम लोगों ने उस समय भी समझा था, इसको इसी तरह से समझना चाहिए कि कोई भी भगवान के लोक का वासी हो, भगवान का भक्त हो, भगवान का निज हो, वो दूसरे भक्त को वहां तक पहुंचने में रोड़ा बनाएगा, तो यही दुष्कर्म है। अब लोग कहेंगे इसमें ऐसा कौन सा, उन्होंने अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी यह है कि आप भगवान के पास पहुंच जाए, अब दूसरा ना पहुंचने पाए। तो ये उनसे भूल हुई है, इस बात का उनको शाप मिला है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इतना यहीं रह रहे हैं शुरू से। जय और विजय, भगवान के साथ ही जय भी है और विजय भी है। जय और विजय में बड़ा फर्क है। विजय जो सांसारिक जीत होती है उसको विजय कहते हैं, और जय जो सदा बनी रहती है उसको जय कहते हैं। तो संसार में आए तब भी विजय रहे, और संसार में न रहे तब भी जय रहे। इसलिए मनुष्य की विजय होती है और भगवान की ही जयकार होती है, किसी मनुष्य की जयकार नहीं होती है, क्योंकि वो सब जगह जो विद्यमान है, जयकार उसी की है। तो वो कहते हैं 7 जन्म तक तो हम नहीं दूर रह पाएंगे। कैसे रहेंगे अपने भगवान से 7 जन्मों तक दूर? और बड़ी भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति में बड़े अड़ंगे आएंगे। किसी जन्म में जरा सी खोट हो गई तो हमें फिर उधर पलटा देंगे आप, क्योंकि कर्म के वशीभूत हो जाएंगे। तो जितनी लंबी ड्यूटी उतने उसमें गलतियां होने के चांसेस। पहले 58 साल ज्यादा में है। रिटायरमेंट था, फिर 60 साल में हो गया, फिर 62 में हो गया, फिर 65 में हो गया। अब आदमी 65 साल का हो गया, नौकरी कर रहा, धीरे धीरे उसकी अवस्था क्षीण हो रही, सोचता कोई गलती हो गई तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो अच्छा था कि भाई 58 में जवानी में रिटायर हो गए और फिर अपना जो चाहा वो कर लिए। तो वो कहता नहीं, 7 जन्म तक हम नहीं रहेंगे, इतनी बड़ी लंबी ड्यूटी नहीं करेंगे कि दोबारा हमको फिर यहाँ आने को मिले। तो कहते हैं कि फिर ठीक है, वैर भाव ठान लो, क्योंकि भक्ति को तो भूलने के टलने के बड़े साधन है नीचे, वैर भाव को टालने का कोई साधन नहीं है। मनुष्य से को वैर भाव जल्दी समझ में आ जाता है, वो नहीं छूटता है। तो वैर भाव अगर कर लोगे, शत्रु भाव कर लोगे, पक्का शत्रु भाव कर लोगे, तो फिर 3 जन्म में छुटकारा मिल जाएगा, और 3 जन्म में फिर आ जाना इसी लोक में। तो कहते हैं हमको, हाँ ठीक है, हमको 3 जन्म की दूरी भगवान से चाहिए, पर हम शत्रु भाव कर लेंगे। तो ऐसा विकट शत्रु भाव करता है कि क्रम वचन मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। हम लोग भक्ति करते हैं, बहुत डगमगाते रहते हैं। रावण ने शत्रुता ऐसी कर ली कि फिर डिगा नहीं, चाहे अपने ने, चाहे पराये ने, चाहे गुरु ने, चाहे गुरु तो किसी को मानता ही नहीं था। गुरु तो स्वयं का इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसे कौन, जो जिसने भी समझाया उसी को उसने सुना दिया, अच्छा हमारे गुरु बनने आए हो। तो गुरु का स्थान तो उसने किसी को दिया ही नहीं। जो नर रूप भूप सुत को हरि हऊ नारी जीत रन दो। और अगर मनुष्य ही है, किसी राजा के कुमार ही है, राजकुमार ही है, तो फिर क्या है, बढ़िया उनकी स्त्री को हर लाएंगे। जैसी सुंदरता बखान करी है शूर्पणखा ने, तो ऐसी स्त्री तो मेरे ही महल में होनी चाहिए, और रण में जीतेंगे और उस स्त्री को ले आएंगे। चला अकेल जानी चढ़ता हवा, बस मारीच सिंधु तट जावा। और अकेला ही वो
अपने विमान पर चढ़ के वहां पहुंच गया जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। यहाँ राम जैसी जुगुत बनाई, सुनो उमा सो कथा सुनाई सुहाई। इधर राम ने जो युक्ति करी, हे उमा अब वो कथा सुनो। हम लोग यही विराम दे देते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर और बात गोस्वामी जी ने लिख दी है कि चला अकेल जान चढ़ता हुआ। रावण अकेला चला है और रामचंद्र जी अकेले नहीं चले हैं। युद्ध अकेले लड़े हैं, युद्ध अकेले लड़े हैं, लेकिन चले कभी नहीं अकेले हैं। चले हैं तो उनके साथ में लक्ष्मण और सीता सदा साथ रहे। भरत जी चले हैं तो पूरी अयोध्या साथ में चली है। अब यहाँ पे अकेले क्यों चला है, उसके भी दो तीन तात्पर्य हैं, वो हम लोग कल समझेंगे और फिर इस कथा में आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम।